अब यहाँ बिल्कुल एक प्रखर किताब है। दूसरी किताब है मेरे बचपन के राम। मेरे बचपन के राम बख्तावर हनीफ साहब की किताब है। बख्तावर हनीफ एक्साइज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हैं और उनकी ये किताब आपसे एक बात बहुत अच्छी कहती है। ये किताब आपसे कहती है कि साहब देखिए, मैं कोई कहानीकार उस तरह से नहीं हूँ जिस तरीके से कहानीकार होते हैं। मैं तो कुछ संस्मरण लिख रहा हूँ और संस्मरणों में भी कुछ कहानियां आप तक चली आए तो मेरी इसमें गलती नहीं है। हाँ, एक चीज बहुत बड़ी है। एक चीज बहुत बड़ी ये है कि ये कहानियां जो है, जो संस्मरणनुमा ये कहानियां जो है, ये कहानियां एक तो ये बताती हैं कि इसका जो लेखक है वो घोर सांप्रदायिकता विरोधी है। वो एकता के नारे में विश्वास करता है और मनुष्य को वो हिंदू मुसलमान के चश्मे में से देखना पसंद नहीं करता। इसीलिए ये जो इसकी संग्रह की जो कहानियां हैं, कई बार आपको अभिभूत कर देती हैं। कई बार मुझे लगता है कि शिल्प की कुछ इसमें कमियां हैं जो दूर हो जाती तो और बेहतर होता। लेकिन उसके बावजूद अपने जो भाव है, अपनी जो कहन है, अपना जो आपकी जो एक समाज के प्रति जो आपका एक दायित्व है, सरोकारों के प्रति आपके अंदर जो गंभीरता है, वो इन संस्मरणनुमा कहानियों को महत्वपूर्ण बनाती है। मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें कई रचनाएं ऐसी हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। मेरे बचपन के राम जो शीर्षक है इस किताब का, ये रचना जो है, ये रचना एक बच्चे किशोर की निगाह से रामलीला देखता है। एक मुस्लिम बच्चा है जो रामलीला देखते कहता है कि उस जमाने में कुछ रामलीला ना देखना मुसलमान के लिए रामलीला देखना या ऐसी चीजों में से जुड़ना कोई बहुत खराब चीज नहीं मानी जाती थी। उस समय अलग था जहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब एक साथ ही बैठ के काम करते थे। रावण का जो पुतला है वो मुस्लिम कारीगर बनाते थे। बिल्कुल सामने ही रामलीला होती थी, सब लोग उस रामलीला को देखने जाते थे और उसके बहाने सच कहूँ तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत सहज भाषा में, बहुत सरल भाषा में सांप्रदायिकता पर एक दबी छिपी चोट करने की कोशिश करता है ये लेखक। और मैं देखता हूँ कि जब कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो संस्मरण से जुड़ी हुई हैं, वेदिन या मूर्छ जैसी कहानियां जो संस्मरण के कहीं ज्यादा नजदीक हैं, तो कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो संवेदना की धरती पर उपजी हैं और एहसासों की धूप में पक कर वो कहानियां बड़ी हुई हैं। तो ऐसी कहानियों में बताऊं कि कबाड़ी अब्बा एक रचना है, चोर पकड़ा गया है, काली शबाना है, बदलते रिश्ते है, कैक्टस के फूल है। कई सारी कहानियां ऐसी हैं जिन पर आप पढ़ेंगे तो उनका एक सादगी भरा कथ्य आपको अंदर तक छू जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कहानियों का मैं आपको पूरा सारांश तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी पढ़ने का आनंद खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ कहानियां हैं, बहुत सरल सहज कहानियां, और बल्कि सच कहूं तो इन कहानियों पर प्रेमचंद का बहुत प्रभाव है। वो इस सहज सरल अंदाज में पाठकों से संवाद करना और आराम से अपनी बिना शिल्प के ज्यादा जाल में घुसे आपको अपनी बात सीधे सीधे पाठकों तक पहुंचा देना, ये बख्तावर हनीफ साहब की खासियत है। और मैं देखता हूँ कि इसमें कहानी है कि चोर पकड़ा गया, डॉक्टर शमीम नाम के एक डॉक्टर की कहानी है जो बहुत सहज सरल और सेवाभावी व्यक्ति हैं और जो एक गांव में को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाकर वहां पर उनके गांव वालों के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक काली शबाना एक कहानी है जिसमें एक लड़की है जो किसी युवक के कहने पर अपने कालेपन को ढकने के लिए ईंट से अपना चेहरा कर लेते हुए चेहरा पूरा खराब हो जाता है। ऐसी कहानी है जो बदलते रिश्ते, जो दीपा रितेश की कहानी है जो ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाती है। क्या होता है वो आप इस कहानी में आगे देखेंगे। और एक कहानी है सहज सरल कहानी कैक्टस